सरस्वती जो निकली उसके किनारे बहुत सी बातें हो गई। वेदों व्यास जी ने वहाँ और अपनी गुफा बनाई, वहाँ पर महाभारत लिखा। हो सकता है पुराणों की रचना, वेदों के विभाग वगैरह वहीं से निकले हो, नैमिषारण्य में अंतिम रूप दिया गया हो। लेकिन उस नदी के साथ ये हमारा सारा इतिहास जुड़ा है। सरस्वती नहीं है कहने से एक लेखनी के फर्राटे में हमारे पूर्वज जो कुछ कह रहे थे वो सब झूठ है, ये हो जाता है। ये सब तुम्हारी बातें कपोल कल्पित है, यही हमको बताया गया, अंग्रेजों ने यही बताया। तुम्हारा कोई रण गौरव नहीं, धन गौरव नहीं, तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण ये सारे और भंग के नशे ने गडरियों ने गाए गीत है, उसी को तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, उनको कुछ पता नहीं था। सब कुछ दुनिया ने तुमको दिया, तुमने लिया और दुनिया की नौकरी की, तुम इसी लायक हो। यही उनको हमारा मन ऐसी बनाना था, इसीलिए उन्होंने किया। सरस्वती मिलने से ये सारा कुचक्र मायाजाल नष्ट हो जाता है। जैसे नींद खुलने से दुस्वप्न टूटता है, वैसे एक क्षण में सारी बातें रफा दफा हो जाती। और ये प्रमाण मिल रहे, जोशी जी ने बहुत विस्तृत प्रकाश सब बातों पर डाला है। और इसलिए इस सरस्वती का फिर से प्रवाहित होना ये आवश्यकता है, प्रमाणित होना ये पहली आवश्यकता है। लेकिन फिर से प्रत्यक्ष प्रमाण तो गुप्त सलीला जहां है, अंत सलीला जहां है, इनसैट के चित्र तो कहते हैं कि अंदर एक बहुत बड़ा प्रवाह आज भी प्रवाहमान है। अगर ऐसा है तो हम अपने प्राचीन संस्कृति को, अपने पूर्वजों के मूल्यों को, अपने मानव धर्म को, सनातन धर्म को याद करें और युगानुकूल रचना अपने जीवन की उन्हीं मूल्यों पर कर सके, क्योंकि वही मूल्य आज सारी दुनिया को आवश्यक है।